Hello students, today we will understand economics. We are studying part A introductory microeconomics and chapter 1 introductory. What is the meaning of economics? Economics is a social science which studies as to how a society chooses to use its limited resources which have alternative uses to produce goods and services and to distribute the same among various groups of people. इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जिसमें हम इस बात की स्टडी करते हैं कि किस तरीके से एक सोसाइटी चूज करती है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज करना गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए और उन गुड्स और सर्विस को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. According to Professor Leonard Robbins, economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative use. Here, scarce is the root cause of economy. So, to understand this definition, we need to focus on these 3 points. Scarcity definition of economics is based on following fundamental characteristics of human existence: unlimited wants, limited resources, and alternative uses. Here, unlimited wants means लोगों की इच्छाएं या आवश्यकताएं कैसी हैं, अनलिमिटेड हैं, और लिमिटेड रिसोर्सेज यानी कि उनके साधन या रिसोर्सेज कैसे हैं, सीमित हैं, और इन सीमित साधनों का अल्टरनेटिव यूज कैसे करते हैं वो. सो अनलिमिटेड वांट्स या अनलिमिटेड नीड्स. सो यहाँ पर असीमित इच्छाएं या आवश्यकताओं से मतलब है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले डब्बा वाला टीवी आया तो लोगों को वो डब्बे वाला टीवी चाहिए था. जैसे ही उसका आकार बदला, वो LCD में कन्वर्ट हुआ, तो अब उन्हें वो डब्बे वाले टीवी से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, अब उन्हें LCD चाहिए. तो लोगों की इच्छाएं कैसी हो रही हैं, बदलती जा रही हैं. फिर जैसे ही LCD से वो LED में कन्वर्ट हुआ, तो अब उन्हें LCD से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, अब उन्हें LED चाहिए. तो लोगों की इच्छाएं समय के साथ बदलती रहती हैं और उनकी इच्छाएं कैसी हैं, अनलिमिटेड हैं. इसी तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब है, मान लो आपको मंथली पॉकेट मनी 500 रुपये मिलती है और उस 500 रुपये में ही आपको अपना खर्चा करना है. अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको उन 500 रुपये को कैसे खर्च करना है, क्योंकि आपके रिसोर्स कैसे हैं, लिमिटेड हैं, केवल 500 रुपये हैं. और अल्टरनेटिव यूज का मतलब है, उन 500 रुपये को ही एग्जाम्पल लें तो उन 500 रुपये को आप किस तरीके से खर्च करते हैं. आप उसी 500 में से आप अपने लिए बुक्स भी खरीद सकते हैं, अपने फ्रेंड के लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी ले सकते हैं, और अपने खुद के किसी छोटे से अचीवमेंट के लिए अपने 2-4 फ्रेंडों में एक छोटी सी पार्टी भी दे सकते हैं, एक समोसा पार्टी या पेटीज पार्टी कह सकते हैं. तो उस टाइप की आप पार्टी भी दे सकते हैं. तो आप इस 500 रुपये का किस तरीके से अल्टरनेट वे में यूज कर सकती हैं. सो लोगों की इच्छाएं कैसी हैं, अनलिमिटेड हैं, और रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड हैं, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज किस तरीके से किया जाता है. तो इस डेफिनेशन का मतलब है, इकोनॉमिक्स एक साइंस है जिसमें ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी की जाती है, जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरीके से लोग अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज करते हुए अपनी अनलिमिटेड वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ. यानी कि साधनों की कमी या फिर रिसोर्सेज की कमी जीवन की एक कड़वी सच्चाई है, और ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है. जब ये इंडिविजुअल लेवल पर होती है तो इसे हम माइक्रो लेवल कहते हैं, जब ये पूरे देश के लेवल पर होती है तो इसे हम मैक्रो लेवल कहते हैं, जब ये माइक्रो लेवल पर होती है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है, और जब ये मैक्रो लेवल पर होती है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है. अब हम माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझेंगे. What is the meaning of microeconomics? The word micro
is originated from the Greek word micros, which means small. माइक्रो जो कि इंग्लिश का वर्ड है वो ग्रीक वर्ड माइक्रो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्मॉल यानी कि छोटा. माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द इकोनॉमिक एक्शन ऑफ इंडिविजुअल. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल्स के इकोनॉमिक एक्शंस को स्टडी करते हैं. अंडर दिस ब्रांच द होल इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल इंडिविजुअल पार्ट्स. इस ब्रांच में पूरी इकोनॉमी को छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लाइक इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल फैमिली, इंडिविजुअल फार्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, इंडिविजुअल वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, एटसेट्रा. According to Henderson and Quant, microeconomics is the study of economic action of individuals and well-defined group of individuals. Here, group means not a big group but a little or small group of 3 or 4 units. Characteristics of microeconomics: study of individual units. Microeconomics studies the individual units rather than all the units combined together. Microeconomics में हम individual unit की study करते हैं, ना कि सभी units की एक साथ. Determination of individual price. Microeconomics is called price theory. Microeconomics price theory कहलाती है. It determines the individual price of different products by analyzing the demand and supply. ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स की इंडिविजुअल प्राइस को डिटरमाइन करती है, यानी कि निर्धारित करती है डिमांड और सप्लाई को एनालाइज करके, जैसे कि बिहेवियर ऑफ बायर और बिहेवियर ऑफ सेलर को एनालाइज करके. तो बिहेवियर ऑफ बायर्स का मीन्स यहाँ पर है जो भी बायर यानी कि जो किसी भी प्रोडक्ट को खरीदता है उस व्यक्ति को हम बायर कहते हैं. तो बायर के बिहेवियर से मतलब है वो कितना पैसा देना चाहता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए और वो उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड करता है. हेयर बिहेवियर ऑफ सेलर्स मीन्स यानी कि जो किसी प्रोडक्ट को बेचता है तो वो उस प्रोडक्ट को कितना सप्लाई करता है मार्केट में और उस प्रोडक्ट का कितना प्राइस वो रखता है, यानी कि किस कीमत पर वो बेचना चाहता है. सो बिहेवियर ऑफ बायर एंड बिहेवियर ऑफ सेलर से यानी कि डिमांड और सप्लाई से ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स के इंडिविजुअल प्राइस को डिटरमाइन करता है. थर्ड पॉइंट इज स्टडी ऑफ स्मॉल वेरिएबल्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स गिव इम्पोर्टेंस टू द स्टडी ऑफ स्मॉल वेरिएबल. माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल वेरिएबल की स्टडी को इम्पोर्टेंस देता है. These variables have such little influence that they do not affect the whole economy. ये जो वेरिएबल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं और इनका इन्फ्लुएंस भी बहुत ही छोटा होता है, यानी कि इनका प्रभाव भी बहुत ही नामात्र का होता है जो कि पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल, the consumption by a single consumer or production by a single producer cannot have any influence on the whole economy. यानी कि एक सिंगल कंज्यूमर द्वारा जो भी कंजम्पशन किया जाता है और एक सिंगल प्रोड्यूसर द्वारा जो भी प्रोडक्शन किया जाता है उसका प्रभाव पूरी इकोनॉमी पर नहीं पड़ सकता है.